अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो स्प्रिंग फोर्स लगता है स्प्रिंग में। आपने देखा होगा कि अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे तो उसमें फोर्स डेवलप होगा। सवाल आता है कि ये फोर्स डेवलप क्यों होता है? तो ध्यान रखना, ये फोर्स इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो स्प्रिंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है वो होती है अपनी नेचुरल लेंथ पर रहने की। जैसे ही आप उसकी नेचुरल लेंथ से उसको हटाओगे तो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स को हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है L0। मान लीजिए हमने इस स्प्रिंग को इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया जिसकी मैग्नीट्यूड है डेल्टा x, ठीक है। तो जैसे ही हम इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है नेगेटिव K डेल्टा x, ठीक है। यहां पर FSP है स्प्रिंग फोर्स, K है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। डेल्टा x है चेंज इन लेंथ, कि आपने कितना चेंज किया लेंथ को। किसकी लेंथ को? स्प्रिंग की लेंथ को। अब देखो निगेटिव क्या है? ये निगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन, जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आप यहां पर देखो, आपने स्प्रिंग को इस तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स किधर लगा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलोंगेशन। चलिए देखो ये इनिशियल सिनेरियो है, ये वाला जो सिनेरियो है ये इनिशियल सिनेरियो है। इसमें क्या था? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है जो कि है L0। ये वाला ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच। अब हमने फाइनल सिनेरियो में क्या किया? इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया। कितने डिस्प्लेसमेंट से? x डिस्प्लेसमेंट से। तो अब हमें बताना है कि इस स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा। चलिए, तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है नेगेटिव K डेल्टा x तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, देखो निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि अगर हमने डिस्प्लेस इधर किया है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। बस ये नेगेटिव यही समझा रहा है, ठीक है। के देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आप के की जगह के रख दोगे। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंप्रेशन का केस देख लेते हैं। अब हमने क्या किया? देखो ये इनिशियल सिनेरियो है। इनिशियल सिनेरियो में क्या था? एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और ये L0 इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब हमने क्या किया ना, इसको कंप्रेस कर दिया। कितने डिस्प्लेसमेंट से? x डिस्प्लेसमेंट से। तो कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो अपनी नेचुरल लेंथ पर आना चाहेगी, इसलिए कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप हुआ। अब कितना फोर्स डेवलप हुआ है वही हमें बताना है। चलिए, तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है नेगेटिव K डेल्टा x। चलिए लगा देते हैं। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इनटू
डिस्प्लेसमेंट गिवन है x, तो आ जाएगा kx। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये नोट पॉइंट जो मैं बता चुका हूँ, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट पॉइंट क्या कहता है? स्प्रिंग हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू रिस्टोर इट्स नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर रहना चाहता है। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो इलोंगेट होना चाहेगा, अगर आप उसको इलोंगेट करोगे तो वो कंप्रेस होना चाहेगा। मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ को बरकरार रखना चाहता है। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो आपने टेंशन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, तो इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगा, इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगा, इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगा। मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। यही केस स्प्रिंग के केस में आता है। ठीक है, आपके सिलेबस में स्प्रिंग जो है मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो अगर यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स F है तो यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स F होगा, यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स F होगा। मतलब जिस तरह से जब तक टेंशन सेम रहती थी, जब तक स्प्रिंग सेम रहती थी, उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन भी सेम रहती थी। उसी तरह से जब तक स्प्रिंग सेम रहेगी, उसके हर एक पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स भी सेम रहेगा। ठीक है, मतलब ये जितने भी पॉइंट है ना, हर पॉइंट का जो स्प्रिंग फोर्स है वो सेम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको रटा होगा, आपसे आना भी चाहिए। चलिए देखो ये एक स्प्रिंग है, इसकी नॉर्मल लेंथ है L0। अब हमने इधर से x1 स्ट्रेच किया, इधर से x2। अब हमें बताना है कि इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। चलिए यहाँ पर कुछ स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, वो हमें बताना है। देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ कि अगर स्प्रिंग सेम है तो हर पॉइंट पर फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर अलग फोर्स होगा, इस पॉइंट पर अलग, नहीं। स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर सेम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालते हैं। चलिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव K डेल्टा X। चलिए हमें फोर्स निकालना है, स्प्रिंग फोर्स। नेगेटिव तो इसलिए आएगा क्योंकि वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। K क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लीजिए K गिवन है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डेल्टा X क्या था एक्चुअल में? आप पीछे जाकर देखो, मैंने बताया था डेल्टा X था चेंज इन लेंथ। अब यहाँ इस केस में कितनी चेंज लेंथ हुई है? देखो ये L0 नेचुरल लेंथ थी, हमने x1 इधर खींचा, x2 इधर खींचा, कितना एक्स्ट्रा खींचा? x1 प्लस x2। अब सोचो नेचुरल लेंथ थी L0, फिर हमने x1 इधर खींचा, x2 इधर खींचा, तो टोटल कितना खींचा? x1 प्लस x2। मतलब नेट चेंज इन लेंथ कितना हुआ? x1 प्लस x2। तो यहां पर आ जाएगा x1 प्लस x2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए। अब देखो ये एक स्प्रिंग था जिसकी नेचुरल लेंथ थी, मान लीजिए L0। ये मास था m। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस m मास के ब्लॉक को छोड़ा, धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ mg, तो इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगी वो फोर्स। लेकिन ध्यान रखना हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने धीरे धीरे छोड़ा तो एक पॉइंट आएगा
जब ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा, रेस्ट पर कब आएगा? जब ये जो नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बराबर हो जाएगा इस स्प्रिंग फोर्स के। समझे आप? पहली चीज, हम जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे, झटके से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दो केस हैं, एक स्लोली छोड़ने वाला, एक झटके से छोड़ने वाला। स्लोली छोड़ने वाला हम एनएलएम में पढ़ेंगे, झटके से छोड़ने वाला हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अभी हमने ब्लॉक को छोड़ा है बहुत स्लोली, इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो, ये एक फाइनल कंडीशन है। तो अब इस केस में हमें बताना है कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, वो बताना है। चलिए बता देंगे हम। ठीक है, देखो ये फाइनल कंडीशन में m मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। मतलब आप यहां से ये कह सकते हो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कह सकते हो, बिल्कुल। अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है वो हमने पढ़ी है, k डेल्टा x, नेगेटिव पे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, चलिए तो अब स्प्रिंग फोर्स की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल। तो नेगेटिव तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव बस इतना समझा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू mg। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mg अपॉन k, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना, अगर आप झटके से छोड़ दोगे तो आंसर ये नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 2mg अपॉन k। लेकिन हमें अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर हमने ब्लॉक को स्लोली छोड़ा तो इलोंगेशन है mg अपॉन k। ठीक है, तो बस छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।